जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या की 5वीं महाविद्या माँ भुवनेश्वरी साधना प्रयोग के बारे में। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति को अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए अति दुर्लभ गोपनीय महाविद्या भुवनेश्वरी की साधना करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। संसार में जितनी भी साधनाएं हैं, यदि भुवनेश्वरी साधना को इनकी आत्मा कहा जाए तो तनिक भी इसमें संदेह नहीं है, अतिशयोक्त नहीं होगा। क्योंकि लाख सिद्धियों के बावजूद भी यदि संसार में साधक का यश, कीर्ति, अस्तित्व ही नहीं होता है तो उसकी सिद्धियां का कोई अस्तित्व भी नहीं होता है। और जब तक कोई साधक अगर महाविद्या का साधक है और भुवनेश्वरी साधना संपन्न नहीं करता तो उसकी सिद्धियां सदैव ही गुप्त रहकर रह जाती हैं, उनका कभी उत्थान नहीं हो पाता है। कहते हैं कि भुवनेश्वरी साधना को संपन्न करने वाला साधक इंद्र के समान ऐश्वर्य और कीर्ति को प्राप्त करता है। ऐसा ऋग्वेद का कथन है कि पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप जब उदय होते हैं तो माँ भगवती की अगाध जब कृपा प्राप्त होती है, जब कई जन्मों के फल इकट्ठे होते हैं तो उस व्यक्ति को अपने गुरु के माध्यम से भुवनेश्वरी महाविद्या की दीक्षा और साधना की अनुमति प्राप्त होती है। उस व्यक्ति को माँ भुवनेश्वरी की शरणागति प्राप्त होती है और भुवनेश्वरी साधना की पूर्णता का अमोघ अस्त्र उसे मिल जाता है। भुवनेश्वरी साधना की कितनी महत्व है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर गुरु का पुत्र भी अयोग्य है तो गुरु कभी अपने पुत्र को भी भुवनेश्वरी दीक्षा नहीं दे सकता है। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से स्वयं प्रभु श्री राम ने भी इस साधना को संपन्न किया था, तभी वो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति के वो स्वामी बने। इसलिए वो राम राज्य के नाम से उनका यश पूरे ब्रह्मांड में विख्यात हुआ। भुवनेश्वरी साधना करके ही भगवान श्री कृष्ण ने धन, वैभव और संपदा से परिपूर्ण द्वारका नगरी की स्थापना की। स्वयं सदाशिव का कथन है कि भुवनेश्वरी की जो साधना करता है उसका भाग्य अपने आप ही प्रबल होके उसका भाग्य उदय हो जाता है। इस साधना से भाग्य में लिखी दरिद्रता का भी नाश हो जाता है और साधक धन, संपन्नता, आर्थिक यश और कीर्ति का मालिक बन जाता है। भुवनेश्वरी एकादशी जो एकाक्षरी जो मंत्र है और ये परम माया बीज मंत्र भी जिसे कहा गया है, इस ब्रह्मांड की आत्मा है वो। यही बीज मंत्र जो है, जो भुवनेश्वरी का यह जो बीज मंत्र है, एकाक्षरी बीज मंत्र है, यह स्वयं ही कुंडलनी है। जिस कुंडलनी को जागृत करने के लिए साधक अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, जिसे हम आधार चक्र, मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धा चक्र, मणि चक्र, चक्षु चक्र, ज्ञान चक्र या अनाहत चक्र के नाम से जानते हैं। ये अपने आप में पूर्ण विद्या है। यह समस्त प्रकार के ग्रहों या ग्रह बाधा से साधक को मुक्त कर देती है और इनकी साधना करने वाला साधक कुबेर की तरह ऐश्वर्यवान हो जाता है। वह संसार में अपने कर्म को करते हुए भोग और मोक्ष दोनों स्थितियों को प्राप्त करता है। उसके समस्त प्रकार के दोष, तंत्र, बाधा स्वयं अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं और उसके अंदर एक दिव्यता का प्रभाव आने लगता है और उसकी कीर्ति चारों ओर फैलने लगती है और किसी भी कार्य क्षेत्र में उसकी ख्याति निर्विवाद रूप से फैलती चली जाती है और कोई भी माँ भुवनेश्वरी साधक से दुश्मनी लेने का साहस भी इस ब्रह्मांड में नहीं कर पाता, भले वो देव हो, दानव हो, मानव हो, कोई भी हो। यह साधना जीवन का सौभाग्य जब उपलब्ध होती है तभी व्यक्ति अपने जीवन में भुवनेश्वरी साधना को अपने जीवन में संपन्न करता है। उनका मंत्र भी बड़ा छोटा, ओम ह्रीं श्रीं
क्लिंग भुवनेश्वराय नमः। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां भी जाके आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत साधना प्रयोग है। भुवनेश्वरी साधना किसी भी पूर्णिमा की रात 9 बजे के मध्य रात के बीच ही करना चाहिए। जब विधान के लिए साधक को शुद्ध जल से स्नान करके पीला वस्त्र धारण करके ही पीले आसन पर उत्तर की तरफ मुख करके ही बैठना चाहिए। साधक अपने सम्मुख लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर चावल की ढेरी रखे। उस पर पहले से ही साधना स्टार्ट करने से पहले ही अपने किसी योग्य गुरु या साधक से भुवनेश्वर यंत्र को भोजपत्र पे बनवा के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित सिद्ध करा के प्राप्त करके स्थापित करें। उसके बाद अच्छद कुमकुम गुलाब की पंखुड़ियों से यंत्र को के ऊपर अभिषेक करे या चढ़ाए। यंत्र के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और एक ही बाती का दीपक होना चाहिए। दीप प्रज्वलन के पश्चात भुवनेश्वरी मंत्र की 21 माला जो मैंने आपको अभी बताई है 3 दिन जाप करो। मैं तो ये कहूँगा कि इसका 11, 21 या 31 दिन या 41 दिन की साधना करके ही साधक अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा, अपनी चैतन्यता को और अधिक से अधिक बढ़ा सकता है। तो ऐसे 3 दिन भी आप इसकी साधना करोगे, खुद ही आपको इसका रिजल्ट आपको मिलना चालू हो जाएगा। अगर 3 दिन का साधना करना चाहते हो तो 3 दिन के उपरोक्त चौथे दिन मंत्र का जाप करके हवन कर लीजिए दशांश का। मैंने पहले बताया कि किसी भी महाविद्या की साधना करने से पहले उनकी योगिनी, उनकी यक्षिणी, उनके भैरव, उनके गणपति का भी एक माला मंत्र का जाप करो। नहीं पता है तो उनका आवाहन जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद समस्त सामग्रियों को किसी जल में प्रवाहित कर दो, यंत्र को घर पे स्थापित करें। और जब यह कंप्लीट हो जाए तो 10 साल से कम उम्र की 7 कन्याएं या ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके उन कन्याओं को भोजन करा के और अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दे के उनसे उनका आशीर्वाद लें और ससम्मान उनको विदा करें। निसंदेह ही भुवनेश्वरी साधना वह कामधेनु है जो साधक की समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखती है। भगवती भुवनेश्वरी की कृपा से साधक पर माया विजय की प्राप्ति हो जाती है और माया से परे होकर माया के सुख को भोगता है। और माया रूपी बीज उस पर पूर्ण नियंत्रण होने से उसे राज की सम्मान भी प्राप्त होता है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति अपने आप बढ़ने लगती है। अतः सभी मानव को अपने जीवन में कम से कम एक बार भुवनेश्वरी साधना अपने गुरु की आज्ञा से अवश्य करना चाहिए। अगर आप इस साधना को एक बार संपन्न करते हैं, स्वयं ही देखेंगे जीवन की धारा कैसे बदल जाती है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमसे भी संपर्क करें, अपने आसपास किसी गुरु से संपन्न करें, लेकिन जरूर अपने जीवन में एक बार माँ भुवनेश्वर की साधना जरूर करें। अगर आप यश, कीर्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन को प्राप्त करना चाहते, क्योंकि यह काम को भी प्रदान करती है और मोक्ष को भी प्रदान करती है, भौतिक सुखों का भी आपको भागीदार बनाती है, तो इसलिए आप आगे बढ़ो, साधना में बनो और हमारे महाविद्या चैनल को इसी तरह लाइक और शेयर करते रहो। जय माता दी, जय महाकाल।